अब जब भी संभल का नाम आता है तो संभल हिंसा का पूरा नजारा आंखों के सामने आ जाता है। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जो यूपी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि इसी तारीख को संभल में हिंसा हुई थी। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान यहां हिंसा भड़क उठी थी। संभल हिंसा को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे नहीं लगा। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने कैसे उसकी कमर तोड़ने का काम किया है, सब कुछ आपको बताएंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम है शारिक साठा और वह दुबई में बैठा हुआ है। लेकिन अब संभल पुलिस ने शारिक साठा पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। दरअसल संभल पुलिस और एसआईटी की जांच में शारिक साठा को इस पूरी साजिश का कथित मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस के अनुसार शारिक साठा नखासा थाना इलाके के दीपसराय इलाके का रहने वाला है और फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है। शारिक साल 2020 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से दुबई भाग गया था। उसके खिलाफ हत्या, हथियार तस्करी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट सहित 69 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि साठा के पाकिस्तान और आईएसआई से भी तार जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि शारिक दुबई से बैठकर भारत में आपराधिक घटनाओं को संचालित करता है। अब संभल पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक शारिक गिरफ्तार नहीं होता तब तक अभियान ऐसे ही जारी रहेगा और इसी के चलते नखासा पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद बुधवार को शारिक के मकान को कुर्क कर दिया। सुबह 11 बजे से ही 5 थाने नखासा, रायसत्ती, संभल कोतवाली, हयातनगर और एएचटीयू के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी साठा के घर पहुंच गए। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया में स्थित घर के आसपास पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे इलाके में संभल पुलिस डुगडुगी बजाकर एक्शन के बारे में लगातार ऐलान कर रही थी। इस दौरान एसपी के विश्नोई, एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक 4 मंजिला पुश्तैनी मकान साठा समेत 4 भाइयों का है। इसकी पहली मंजिल साठा की है, जिस पर एक्शन लिया गया। टीम ने घर में घुसकर जांच पड़ताल की, फिर चारपाई से लेकर टीन के डिब्बे जैसे सामान जब्त करने के बाद घर पर ताला लगा दिया। इस बीच साठा के छोटे भाई की पत्नी ने बताया, यह मकान किसी के नाम पर नहीं है। 2 भाई सादिक और फायक यहाँ रहेंगे, यही तय हुआ था। हमारे 2 परिवार यहाँ रहते हैं। अब पुलिस इसे सील कर रही है तो हमारा दिल दुख रहा है। हमारे जेठ पर गलत आरोप लगा है। जो इंसान 9 साल से गायब हो वह हिंसा कैसे करवा सकता है? जानकारी के अनुसार दुबई में बैठकर शारिक ने संभल हिंसा की प्लानिंग की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 24 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था। इसी दौरान हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के कई वाहनों में आग लगा दी और गोलीबारी की गई, जिसमें 4 मुस्लिम युवकों की मौत हुई थी। घटना स्थल से पाकिस्तान में बने कारतूस भी बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि पूरी हिंसा की साजिश दुबई में बैठे शारिक साठा ने रची थी और वहीं से अपने गुर्गों को निर्देश दिए थे। मामले में शारिक के 3 गुर्गे गुलाम, वारिस और मुल्ला अफरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में तीनों ने कबूल किया कि शारिक साठा के कहने पर दंगाइयों को हथियार सप्लाई किए गए थे। पुलिस तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और वे फिलहाल जेल में बंद हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि शारिक हिंसा में वांछित है। जांच के दौरान पुलिस को उसका एक पासपोर्ट मिला, जो हुसैन पुत्र ख्वाजा शारिक हुसैन के नाम से 18 अगस्त 2020 को दिल्ली से जारी हुआ था। इसमें दिल्ली के बुराड़ी स्थित B5609 गली नंबर 115 संत नगर का पता दर्ज था। जब संभल पुलिस उस पते पर जांच करने पहुंची तो पता चला कि शारिक वहां कभी रहा ही नहीं। इससे साफ है कि उसने अपने खिलाफ दर्ज 60 से अधिक मुकदमों को छिपाकर फर्जी नाम और पते से पासपोर्ट बनवाया। इमिग्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार पासपोर्ट बनने के करीब 1 महीने बाद सितंबर 2020 में वह दुबई चला गया और तब से भारत नहीं लौटा।
शारिक साठा पर सोने की तस्करी और आईएसआई से लिंक का भी दावा है। संभल पुलिस के अनुसार शारिक साठा दुबई में बैठकर सोने की तस्करी भी कर रहा है और वो आईएसआई के लिए भी काम करता है। एसपी के मुताबिक शारिक का लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी हो चुका है। अब उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूरी फाइल यूपी गृह विभाग से होते हुए गृह मंत्रालय और इंटरपोल को भेजी जा रही है। पुलिस को शारिक की कुछ तस्वीरें भी मिली, जिसमें वह कार के अंदर खाकी वर्दी पहने विदेशी युवक के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है और उसके हाथ में सोने के बिस्किट भी हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक साठा भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है, जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो एक साल में 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी करता था। फिलहाल दुबई में बैठकर अपराध का पूरा नेटवर्क चला रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं संभल एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताया। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। थैंक यू। तो संभल हिंसा की ये पूरी कहानी सिर्फ 24 नवंबर की नहीं है, बल्कि उस चेहरे की है जो अब तक कानून की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संभल पुलिस के एक्शन ने साफ कर दिया है कि अपराधी दुबई में छिपा हो या दुनिया के किसी भी कोने में, कानून की पहुंच से बाहर नहीं रहेगा। मकान की कुर्की से लेकर रेड कॉर्नर नोटिस तक ये कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी पर नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर चोट है जिसने संभल को आग में झोंकने की कोशिश की थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।